जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में पढ़ाएंगे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिल्कुल डिटेल से देखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, यानी सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार या सम्मान कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी 1965 से हुई थी। तो सबसे पहला किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप के लिए दिया गया था, और जो बिल्कुल डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो इसकी जो स्थापना जो हुई थी वो किसने की थी? यानी इसकी स्थापना हुई थी 22 मई 1961 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 22 मई 1961 को। मगर देना प्रारंभ हुआ था जो 1965 से। सबसे पहला जी शंकर कुरूप के लिए दिया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मई 1961 को। और ये भारत का, ये स्थापना किसने करी थी? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? 22 मई 1961 में। और जो पहला जो दिया गया था वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 1965 में। कब दिया गया था? सन 1965 में, जी शंकर कुरूप के लिए। किसके लिए दिया गया था? जी शंकर कुरूप के लिए। ये मलयालम कवि थे। जैसे कौन कवि थे? मलयाली भाषा के, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और इसमें क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और बागदेवी की एक प्रतिमा दी जाती है। 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, बागदेवी की एक प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला किसे मिला था? जी शंकर कुरूप के लिए, ये जो है। और दूसरा जब मिला था, पूछा जाएगा सबसे पहली महिला किसके लिए मिला था? तो 1976 में मिला था। किसे? 1976 में आशा पूर्णा देवी। किसे मिला था? आशा पूर्णा देवी। ये थी बंगाली भाषा की साहित्यकार थी, यानी बंगाली उपन्यासकार थी ये कैसी थी? बंगाली। और ये मलयालम, ठीक है। दोनों का याद रखना। अब देखो यहां पूछा जाता है कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ये जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये हिंदी के लिए सबसे पहले किसे मिला? तो पंत जी के लिए मिला था 1968 में। कब मिला था? 1968 में। तो सुमित्रानंदन पंत के लिए मिला था, यानी सुमित्रा नंदन पंत, इनके लिए मिला था। किस रचना के लिए मिला था? इनके लिए मिला था चिदंबरा के लिए। और मिला कब था? 1968 में। 1968 में किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। ध्यान रखना है, चिदंबरा के लिए। 1968 में। फिर हिंदी के लिए फिर और किसे मिला? नंबर 2 पे हिंदी के लिए। और जो ओवरऑल चौथा था, ओवरऑल कौन सा था? ये चौथे नंबर का था। तो दूसरा जो मिला था रामधारी से दिनकर के लिए मिला था। रामधारी से दिनकर लिख देता हूं केवल, रामधारी से दिनकर के लिए मिला था। ओवरऑल ये 8वां था। ओवरऑल क्या था? 8वां। इनकी रचना उर्वशी के लिए मिला था। उनकी रचना किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। कब मिला था? ये 1968 में मिला था। उन्हें 1972 में मिला था। कब मिला था? 1972 में। तो सुमित्रानंदन पंत के लिए मिला था 1968 में। ओवरऑल ये चौथा था। चिदंबरा के लिए मिला था, उनकी रचना चिदंबरा के लिए। दिनकर जी के लिए मिला था उर्वशी के लिए। ओवरऑल 8वां था, 1972 में मिला था। अब आ जाओ हिंदी के। और दूसरे कवि और किन्हें मिला था हिंदी के? तो आज्ञे जी के लिए मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, जिनका नाम तो तुमने पढ़ा ही होगा, ये मिला था उनके लिए। ओवरऑल जो 14वां था। ओवरऑल क्या था उनके लिए? मिला था 14वां। उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार? कौन सी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार के लिए। कब मिला था उनके लिए? 1978 में मिला था। 1978 में। ओवरऑल मिला था उनके लिए, आज्ञा जी के लिए 14वां, और सन मिला था 1978 में। उनकी रचना का नाम था कितनी नावों में कितनी बार। और हिंदी के अगले कवि किसे मिला था? तो यामा के लिए महादेवी वर्मा के लिए मिला था। किसे? महादेवी वर्मा जी के लिए मिला था। महादेवी वर्मा के लिए 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में। जो ओवरऑल जो मिला था उन्हें 18वां था। क्या था? 18वां। और इनकी रचना थी यामा। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था।
तो हिंदी के कवियों के अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। हिंदी के सबसे पहले मिला था सुंदरानंद पंत को चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। रामधारी से दिनकर के लिए, उर्वशी के लिए मिला। अज्ञे जी के मिला कितनी नामों में कितनी बार के लिए? महादेवी वर्मा के लिए मिला, यामा के लिए 1982 में। 1982 में। इसके बाद क्या होता है कि 1984 से ये हो जाता है कि एक रचना के लिए न मिलकर संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। यानी 1984 के बाद संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। तो संपूर्ण साहित्य के लिए जो मिला था हिंदी में किसके लिए मिला था? 1992 में मिला था नरेश मेहता के लिए। किसे? 1992 में नरेश मेहता के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा के लिए। 2005 में कुंवर नारायण के लिए संपूर्ण साहित्य के लिए। फिर 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल के लिए मिला था। 2013 में केदारनाथ सिंह के लिए मिला और 2017 में कृष्णा सोबती के लिए मिला। और फिर अब पूछा जाए, अब ये पूछा जाएगा तुमसे कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो 56वां जो मिला था वो असमिया के कवि थे, असमिया भाषा के कवि थे। इनका क्या नाम था? नीलमणि फूकर। क्या नाम था? नीलमणि फूकर संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। और 57 में जो मिला वो किसे मिला? ये कोंकणी भाषा के कवि थे जो 57 में जिन्हें मिला। ये मलयालम भाषा के थे, असमिया भाषा के थे, सॉरी किसके थे? असमिया भाषा के, असमिया के थे ये। इनके लिए मिला 56वां नीलमणि फूकर के लिए। और 57 में जो मिला था दामोदर मोजो के लिए। दामोदर मोजो ये गोवा के हैं और ये कौन सी भाषा के? कोंकणी के। कौन सी के? कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। दामोदर मोजो है कोंकणी भाषा के साहित्यकार और नीलमणि फूकर है असमिया भाषा के साहित्यकार। तो ये मिला नीलमणि फूकर के लिए मिला 56वां और 57वां में मिला दामोदर मोजो के लिए। तो इसमें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछ लेगा इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और कितनी भाषा में मिलता है? 22 भाषा में मिलता है। सबसे पहले किसे मिला? जी शंकर कुरूप के लिए मिला। इसकी स्थापना किसने करी? श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने करी। कब करी थी? 22 मई 1961 में। तो हिंदी का भारत में जो दिए जाने वाला हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है ये वाला। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा सुंदरानंद पंत के बारे में पूछ लेगा तो उनको किस रचना के लिए मिला? चिदंबरा के लिए। दिनकर जी की उर्वशी के लिए 72 में। इनका ये भी क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल सन याद कर लेना। सुंदरानंद पंत के लिए 68 में मिला, दिनकर जी के लिए 72 में मिला, अज्ञे जी के लिए 78 में मिला, महादेवी वर्मा को 82 में मिला। और बाकी मैंने जो बताया वो नाम पूछ लेगा और कुछ नहीं पूछेगा। जैसे नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण और अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल और इसके केदारनाथ सिंह और कृष्णा सोबती के लिए 2017 में मिला था। बाकी 56वां मिला नीलमणि फूकर के लिए और 57वां दामोदर मोजो के लिए। ये कोंकणी भाषा के थे, असमिया भाषा के थे। और सबसे पहले जो मिला था जी शंकर कुरूप के लिए मिला था। ठीक है, ये मलयालम भाषा के थे। किसके थे? मलयालम भाषा के। और सबसे पहली महिला पूछी जाए तो 1976 में आशा पूर्णा देवी के लिए मिला। ये बंगाली साहित्यकार थी। और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।